सहारों को अपना बना लीजिए, साया-ए आफियत में बसा लीजिए। मुख्तसर मैं जिक्र करता चला जाऊंगा। सारे उलूम कुरान में हैं। मैं उसको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं या जो लेक्चरर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो आज मेरी इस तकरीर के मुखातब हैं। सुनो, कुरान पाक में वो उलूम जिसकी इजाद आज के ज़माने में कही जाती हो, मैं 14 सदियों पहले की इन आयात में तुम्हें साफ वाज़ेह बता सकता हूँ कि कौन कौन से उलूम कुरान में आए हैं। आपने शायद पहले दिन ही सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, ये वो इल्म है जो इल्मुल फलकियात जिसको कहते हैं, आसमान कायनात का इल्म, आसमानों में क्या है, गैलेक्सी में क्या है और कैसे दुनिया वजूद में आई, इस इल्म के जानने वाले एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फार्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेज़ों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूँ गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नजरिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अजीज़ान गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस ज़माने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है जिसने एस्ट्रोनॉमी में, जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नजरिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीजें अलग हो गई, चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, अल्लाह फरमाता है, ए महबूब क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहाँ जा कर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना। आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, उसने सबसे पहले कहा
जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है, उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके खानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही खानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, ये जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीजों, उसके अलावा जो और भी इसमें है। कुरान पाक में चूंटियों का इल्म, एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को, और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है, सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आ पाए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। चूंटी बात कर रही है अपने तमाम अफसरों को या अपने सिपाहियों को, और ये कुरान कह रहा है। और आज इस पर रिसर्च करने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया है कि चूंटियां बात करती हैं। ये जूलॉजी में आता है, जानवरों पर रिसर्च करने वाले। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबेल इनाम मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। उसका नाम वाशविन इस तरह से कुछ है, उसको नोबेल इनाम मिला है। उसने कहा ये मक्खी जो है, जो छत्ते पर आती हैं, इनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, इनके अंदर एक रईस होती है, एक मलिका होती है, सरदार होती है। पहले के जो किताबें हैं, शेक्सपियर की किताबें मशहूर हैं लिटरेचर में इंग्लिश के, शेक्सपियर की किताबों में शहद की मक्खी को मुज़क्कर बयान किया गया है। जैसे उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक उसमें सरदार होता है मक्खियों में। लेकिन ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियाँ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से रब्ता करती हैं, और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है वअौहा रब्बुका इला नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है, और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। अब तक कहते थे कि मक्खी का जो मुज़क्कर है वो उस पे सब छत्ते पर लाकर जमा करते हैं। 1975 में जूलॉजी इस इल्म की तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान ने बताया नहीं, सारी मक्खियाँ उसमें से जो रईस होती है वो भी मुअन्नस होती है, उसके जितने अफसर होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। कुरान इसमें मुअन्नस के सिगे इस्तेमाल करके फरमा रहा है शहद की मक्खी रईस अपने हम नवाओं से कहती है जाओ फूलों को चूस करके लाओ, वो ऑर्डर देती है और उसके बाद वो ला करके अपने थूक को जमा करती है। अब ये भी इसने 1975 में ये भी इजाद किया शहद कहाँ से निकलता है, शहद कहाँ से निकलता है। तो बाज़ लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था थूक देती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो अपने फजलात खारिज करती है, जैसे पेशाब पखाना होते हैं इस तरह से वो निकाल देती है। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहाँ से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। जूलॉजी की ये तहकीक 1975 में हुई और कुरान अजीम उस वक्त फरमा रहा है हम शहद की मक्खी के पेट में से निहायत ही मीठी ग़िज़ा तुम्हारे लिए निकालते हैं। इसमें अल्लाह की निशानियां हैं और ख़ुद मौला ने फरमाया शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है।
اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے۔ آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف۔ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا، مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں۔ اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا۔ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس، میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟